दोस्तों, लूजर्स आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं भूगोल सेक्शन का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। आज मैं बात करूंगा अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र में भी उन नदियों के बारे में बात करेंगे जो हिमालय से निकलती हैं। आपको बता दूं कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही मानसरोवर झील जो अभी वर्तमान तिब्बत में है, वहां से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकली हैं और वो तेतीस सागर में गिरती थी। आपको पता होगा कि हिमालय का निर्माण माना जाता है एक तेतीस सागर के मलबे से भी हुआ है। तो ये जान लीजिए कि हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व ये तीनों नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से निकली थी और तेतीस सागर भूसंनति में गिरती थी। अब मैं बता दूं, हिमालय की उत्पत्ति के बाद जो भी नदियां हैं वो सदा नीरा तो है ही। अब इसके बारे में जो बात करेंगे, जो हिमालय की नदियां जो भी निकली हैं उनको तीन प्रमुख नदी तंत्रों में बांट के देखेंगे, जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। लेकिन आज जिस तंत्र की बात करेंगे वो है गंगा नदी तंत्र। इसके बारे में अच्छे से देखते हैं क्योंकि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है इससे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। देखिए, मैं अभी इसका डिटेल जो है क्वेश्चन बांग्लादेश का है तो इसीलिए मैं यहाँ डायरेक्ट गंगा से ले रहा हूँ। तो इंडिया में गंगा के नाम से जाना जाता है। जब बांग्लादेश में पहुंचता है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। इधर से ब्रह्मपुत्रा आ रही है। ब्रह्मपुत्रा जैसी इंडिया में एंट्री करती है वो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करते ही उसमें दिहांग नाम से जाना जाता है। अरुणाचल और असम होते हुए बांग्लादेश में पहुंचता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। पद्मा और जमुना जब एक साथ मिलती है तो वहां पर पद्मा के नाम से ये नदी आगे बढ़ती है। फिर बांग्लादेश की एक दूसरी नदी है मेघना नदी, जो पद्मा और मेघना मिलती है। तब ये दोनों नदी जब मिलती है तो मेघना नाम से आगे बढ़ती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो इतना ध्यान रखना आपको कि पद्मा बोला जाता है गंगा को बांग्लादेश में। एक चीज और बता दूं कि बंगाल में पहुंचते ही इसके एक और भाग अलग होता है, ये हुगली के नाम से गंगा। तो एक तो पद्मा मुख्य धारा जो है वो बांग्लादेश में चली जाती है, एक हुगली इधर रहती है। तो इसी में दामोदर नदी वगैरह दामोदर सहायक नदी के रूप में है। तो ये ध्यान रखना आपको, जो यहाँ क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के हिसाब से पद्मा है आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये मिलान करना सूची 1 सूची 2, इसको अच्छे से देख लेते हैं इसका क्या है। इसमें इसका जो तंत्र मैं बनाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें से कौन मिलान सही। चाहे मिलान करिए चाहे पूछ देगा कि रुद्र प्रयाग का कौन कौन दो नदियों को मिलकर बनती है। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पहले आप मैप देख लीजिए फिर उस पर जाएंगे क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए, गंगोत्री या गोमुख जो हिमनद है यहाँ से निकलती है। आपको मैं एक सेकंड मैं बता दूं आपको कि यहां से गंगोत्री, देखिए गंगोत्री हिमनद है या ग्लेशियर बोल सकते हैं। यहां से भागीरथी नाम की से नदी आती है और आगे चलती है। यहाँ पर टिहरी बांध है। टिहरी बांध के नीचे बिलांगना नदी है जो भागीरथी से मिलती है। फिर भी यहाँ भागीरथी के नाम से ये आगे बढ़ती है और ये आके यहाँ पर आती है। इधर दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ से अलकनंदा है जो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। सतोपंथ ग्लेशियर से जब अलकनंदा निकलती है तो इसमें धौली गंगा जो कहा जाता है नीति दर्रा के पास से आती है। तो ये धौली गंगा आती है और अलकनंदा में मिलती है। जब मिलती है तो यहाँ पर विष्णु प्रयाग बनता है। तो क्वेश्चन बनेगा विष्णु प्रयाग कौन दो नदियों के मिलकर बनते हैं, तो धौली गंगा, अलकनंदा। इसी तरह से देखिए, पिंडार नदी है अलकनंदा से मिलेगी। ये जो है मुख्य नदी जो बनेगी इसमें ये अलकनंदा ही बनते जाएगी। तो यहाँ पर देखना आपको, पिंडार जब मिलेगी अलकनंदा से यहाँ पर कर्ण प्रयाग बनेगी। और जब मंदाकिनी जो चौरी वाड़ा ग्लेशियर से निकलती है यहाँ पर मंदाकिनी है, मंदाकिनी आके मिलती है अलकनंदा से तो रुद्र प्रयाग बनती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये अलकनंदा के पास बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ। और यहाँ पर जो आप देखेंगे इसके नॉर्थ में 6 किलोमीटर जाएंगे तो केदारनाथ है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तो यहाँ पर देव प्रयाग बनती है। दोनों की संयुक्त धारा जहां पर मिलती है वहां पर देव प्रयाग बनती है। और जब संयुक्त धारा मिलकर आगे बढ़ती है तो ये गंगा के नाम से जानी जाती है। तो आज के इतना ही है, ये क्वेश्चन का इतना ही है डिटेल। आप इसे मिला लीजिएगा, आंसर आपको मैच कर जाएगा।
उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। आपको बता दूं कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया चौरीवाड़ा से निकलती है मंदाकिनी और अलकनंदा निकलती है सत्यपंथ ग्लेशियर से, ये दोनों मिलती है। आपको बता दूं कि मंदाकिनी के पास ही केदारनाथ है और अलकनंदा के पास बद्रीनाथ है। तो मंदाकिनी है नदी जो केदारनाथ के मध्य बहती है। ऐसे ये दोनों मिलकर रुद्रप्रयाग बनती है। आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर गांधी सरोवर झील भी निर्माण होता है इससे। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में, ये फुल गोमती है। इसका पीलीभीत यूपी डिस्ट्रिक्ट के यूपी के पीलीभीत जिला में गोमत ताल या फुलर झील से निकलती है। ये क्वेश्चन यूपी के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम दे यूपी का उसके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन एक नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पर आपको पहचानना होगा। तो हम यमुना की जब बात करेंगे तो यमुना नदी तंत्र के बारे में जब बात करेंगे तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं कि केन, बेतवा और चंबल तीनों सहायक नदी है और ये रामगंगा जो है ये गंगा की सहायक नदी है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो है दूधा टोली श्रेणी से निकलती है और पौड़ी गढ़वाल जो उत्तराखंड में है, तो ध्यान रखना है। और ये जब यूपी में प्रवेश करती है तो देखिए नजीमाबाद डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है और गंगा में कहाँ मिलती है? कनौज डिस्ट्रिक्ट में। तो इतना आपको ध्यान रखना, जो भी यूपी के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? ये कैमूर करती है। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, अमरकंटक से सोन निकलती है, सोन नदी ही उधर जाती है। सोन नदी यमुना और सोन को दो भागों में बांट देती है, जो नॉर्थ वेस्ट सीमा की तरफ जाता है और बिहार की तरफ सोन चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कैमूर है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी गंगा में बाएं से मिलती है? बाएं से मिलती है तात्पर्य यही है, बाएं से मिलती है तात्पर्य है, या यूं कहें कि पूर्व से मिलती है। आपको जो सही लगे वैसे समझ लीजिए। इधर से आप देखेंगे तो गोमती नदी है जो बाएं से मिलती है, ये जो है दाहिने से मिलेगी। सोन भी दाहिने से मिलती है, ये तो है ही नहीं, ये तो मिलती ही नहीं गंगा में। तो आपको ध्यान रखिएगा, यमुना और सोन एक साइड से मिलती है और गोमती बाएं साइड से मिलती है। एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं कि सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कितने राज्यों में गुजरती है? एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, 4 राज्यों से। सहायक नदी कौन सी है? रिहंद है, उत्तरी कोयल है। अगला देख लेते हैं, जो यमुना नदी है ये आपको बता दो यमुनोत्री से निकलती है, ये बंदरपुर जगह है वहां से ये यमुना के नाम से आगे होती है और प्रयागराज में जाके गंगा से मिलती है। इसके कौन कौन से सहयोगी है? उसमें से चंबल को हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे बनास है, पार्वती, काली सिंध, छिपरा। ये कहाँ से निकलती है? महू डिस्ट्रिक्ट है, मालवा पठार एमपी से। सारा डिटेल में बात करेंगे जब यमुना तंत्र के बारे में बात करेंगे, यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में। यहाँ पर है हिमनद को मिलाने, ग्लेशियर को। तो शारदा का ग्लेशियर कौन सा है? शारदा नदी का, मंदाकिनी का, गंगा का, कोसी का। तो ये जो दिया हुआ है सारे के सारे मैच कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कोसी के बारे में सिर्फ देख लेते हैं, बिहार के स्टूडेंट जो भी होंगे, बिहार दरोगा जो भी देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। गोसाई थान नेपाल में, वहां से निकलती है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है। पश्चिम से जो नदी मिलती है सुन कोसी और पूर्व से जो मिलती है तमूर। ये दोनों नदियां जब अरुण नदी से मिलती है तो सप्त कोसी के नाम से बहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है, क्योंकि उत्तरी बिहार में बाढ़ लाने के लिए और लोगों को आर्थिक रोजगार को बर्बाद करने में इसका अहम रोल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ 9 ही क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, गोमती के बारे में यहाँ देख लीजिए कि गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। आपको बता दूं कि कौन कौन सी सहायक नदियां आप बाएं से देखेंगे तो यहाँ से अलकनंदा आ रही है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानदी, ये सब नदियां बाएं से मिलती हैं। यमुना के बारे में जब बात करेंगे तो हम कल बात करेंगे कि कैसे आके यहाँ पर मिलती है, यहाँ पे कल बात करेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।